उस दीवार को मैंने तीसरी बार टूटते हुए देखा है भाई। अब देखिए जी, ब्लॉगिंग के साथ साथ मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी रहती है, नाना लोगों की जिम्मेदारी है। सुना है आजकल दलिया पे जी रहे हो, दलिया खाने के दिन आ गए क्या आजकल? लेकिन हाँ, दाल भात खूब दबा के खाते हैं। चलो भाई दोस्तों, भाई के प्रताप मुझे भी दलिया खाने का सौभाग्य मिल गया है। देखो प्रसाद होता तो नहीं, जैसे फलार हो गया उसमें तो मैं आपको बधाई दे सकता था। दलिया क्या बधाई दूं आपको? 80 का बना हुआ घर है। बताओ आपसे पुराना मॉडल है। अच्छा मतलब बाकी दलिया खाने के बाद भाई जी पे एकदम फुर्ती आ गई, क्योंकि दलिया वैसे मरीज खाते हैं, लेकिन क्या करें आजकल हम भी खा रहे हैं दलिया। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम अनीता को नहीं पढ़ा रहे हो, तो तुझे स्कूल की ड्रेस में देख के मोगे वो खुश हुआ और बोला ये सांप थोड़ी ये बोला है ना, ऐसे सपेले को रखो करो, मतलब नहीं हो तो ऐसे भाइयों को रखा करो साथ में। चलिए जी, हो गए नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनतरी गाँव से। और देखो मैं मौसम की बात करूँ तो भाई साहब पूरे आसमान में काले बादल ही बादल दिखाई दे रहे, नीला तो कहीं से नहीं दिखाई दे रहा। बाकी ठीक सामने देखो भाई, यहाँ बादलों के बीच में सूर्यदेव छुप रखे अभी। दरअसल छुपे नहीं, उन्हें छुपाया गया मतलब बादलों ने उनको ढक दिया है। चलिए जरा सीधे अंदर की ओर चलते तो यहाँ देखते, अरे वाह वाह वाह, इनकी क्या गप्पे लग रही हैं, क्या गप्पे मर रही भाई? अच्छा, तो यहाँ पर मामी जी और माँ जी खूब गप्पे मार रही हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जो मेरा छोटा भाई कन्हैया है, उसका परसों वहाँ होगा यज्ञोपवीत संस्कार उत्तरकाशी में। तो उसके टीचर का मैसेज आ रहा है कि क्या क्या सामान लाना है, तो मुझे लिस्ट भेज रखी है। तो करते हैं। और बाकी यहाँ हेलो, क्या हाल है? बढ़िया। टंसा हो गया तेरा टाइफाइड? ठीक नहीं हो पा रहा भाई, कल तू एकदम सुन हो गया था, लेट गया था है प्रॉपर, इसकी बीमारी का पता नहीं चल रहा यार, ये भी तुक्के में जी रहा आजकल है। चल ठीक है। तो चलो भाई, यहाँ पर खूब गप्पे मार रही है अभी कि जो कन्हैया का यज्ञोपवीत संस्कार है उसके लिए सामान कौन ले जाएगा, क्या ले जाएगा, देखते भी क्या होता है। ठीक है, पूरी कोशिश करते हैं सामान इकट्ठा करते हैं, जो भी जुगाड़ करते हैं कुछ है, एक नंबर का जुगाड़ हो, मैं घबराओ मत। अब देखिए मैं स्क्रीन पे लिस्ट लगा देता हूँ कि क्या क्या सामान मंगा रखा है उसके गुरुजी ने। और सबसे बड़ी बात है कि उसका जो यज्ञोपवीत संस्कार है वो 10 तारीख को ही है। और 10 तारीख को मेरे एक छोटे भाई भी है, मित्र भी है, उनकी भी सगाई है हमारे गांव में। तो देखते हैं अभी क्या होता है। हो सकता है उनकी सगाई में भी जा सकता हूँ, या हो सकता है मैं कन्हैया के यज्ञोपवीत संस्कार में भी जा सकता हूँ। अभी 50-50 है, यानी कि मेरी जो नैया है बीच मझधार में अटकी हुई है। क्या होता है वो तो आगे भगवान ही मालिक है, क्योंकि जब यज्ञोपवीत संस्कार होगा तो उसके पूरी फैमिली के मेंबर वहाँ चाहिए। तो हो सकता है नाना नानी और मामी और मामा लोग ये जा सकते हैं। और ठीक सामने पहाड़ी की बात किया तो देखो पहाड़ियों पर घना घना कोहरा छाने लग गया है। और हमारे घर की बात करें तो हमारे घर में जितने खूबसूरत ग्रिल दिखाई दे रहे थे, उससे डबल खूबसूरत इसके ऊपर जो कपड़े डाल रखे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम अनीता को नहीं पढ़ा रहे हो। तो भाई साहब मैं बता देता हूँ, अनीता आज स्कूल जा रखी है। एक्चुअली उनका स्कूल आज से ही था, तो इसलिए वो आज से स्कूल चले गई है। और यहाँ की बात क्या है, इधर तू इधर प्लीज इधर माँ कसम, ये बहुत खतरनाक नहीं, दांत तोड़ देता अभी, बच गई भाई साहब, यहाँ पे फिसल गई थी अभी। इधर आ भाई। तो ये है ढुसकी, कहाँ गई थी तू, क्या लेके आई? अबे ये क्या लाया तूने बाजार से? दलिया? कौन करे दलिया है? किसकी जिंदगी ये दलिया पे चल रही है आजकल? कौन जी रहा इस पे? किसके लिए बता तुझे, किसके लिए लाया दलिया? तू खा दलिया? तेरे हाल भी दलिया की तरह हो गए। भाई साहब ये दलिया लेके आई, अच्छा शायद रुपये इसके लिए ला रखा, क्योंकि आजकल उसको टाइफाइड पकड़ रखा ना, पता नहीं चल रहा। इसको ले जा, ले तू भी खा ले दलिया। यहाँ की बात यह है, तो ये जो खच्चर काम पे लगे हुए हैं जेपी भैया के घर में लगे हुए हैं। दरअसल जेपी भाई अपने पुराने वाले घर को रेनोवेट करा रहे हैं, तो उसी काम के लिए खच्चर बजरी ला रहे हैं। तो 1-2 दिन में वहाँ भी जाऊंगा, क्योंकि भैया ने अपने घर का काम लगा रखा वहाँ। और बाकी यहाँ की बात, हाँ बोला सुना है आजकल दलिया पे जी रहे हो, दलिया खाने के दिन आ गए क्या आजकल है? चलो कोई नहीं, कभी कभार इंसान बीमार पड़ जाता, क्यों? अब डेली तो स्पेशल डिश मिलेगी नहीं, कभी कभार दलिया पे भी जीवन चलाना पड़ता है नहीं, कुछ समय की बात है बस। उसके बाद तो फिर से आ जाए तो अपने हैवी खाने पे नहीं। हाँ, हैवी खाने का मतलब ये कि भाई ये तो जंक फूड बाहर का नहीं खाता है, ना ही नॉनवेज खाता है, लेकिन हाँ दाल भात खूब दबा के खाता है नहीं। हाँ ठीक है शाबाश। तो चलो भाई दोस्तों, भाई के प्रताप मुझे भी दलिया खाने का सौभाग्य मिल गया है। और अब जब तक ये टाइफाइड का मरीज बन के रहेगा तब तक तो भाई हमें भी दलिया खाना पड़ेगा। अरे वाह, माँ ने इस पे दूध भी डाल दिया भाई। तो चलो भाई, जैसे मैं दलिया खा रहा था तब तक हमारे भैजी भी आ गए। आओ भागे भैजी, दलिया खाने आ गए हम। वैसे दलिया में खाता नहीं। सही बात है। अब देखो प्रसाद होता तो नहीं, जैसे फलार हो गया उसमें तो मैं आपको बधाई दे सकता था। दलिया क्या बधाई दूं आपको? नहीं ठीक है, पर चाची ने बढ़िया बना रखा, स्वादिष्ट है। ठीक है ना, घर का दूध है। बधाई हो, आपने घर का रेनोवेट करने का काम लगा रखा। अरे यार बोला धन्यवाद, लेकिन अभी होते होते पता नहीं कितना टाइम। बात सही नहीं, काम खोलना आसान है, जबकि जो भाई जी ने वो बनाया था मैप तो थोड़ा ही 2-4 काम थे, लेकिन जब खुल रहा है काम तो ढंग से खुल रहा हो। शुरुआत में सिर्फ ये था ज्यादा साला 2-3 लाख रुपए का काम लगेगा। हाँ, अभी आप यकीन नहीं करेंगे 10 पार हो गया हो। सही बात है भाई। अब काम खुल रहा है ना, मिस्त्री बता रहा है ये है वो है, कमी है। सही बात, बिल्कुल। लेकिन चलो बहुत साल हो गए तो उसको पुराना हो गया था। हाँ, पुराना हो गया था। अब ये नौकरी का फायदा ये है भाई जी, सन 80 का बना हुआ घर है। बताओ आपसे पुराना मॉडल है। अच्छा मतलब नहीं होता। लेकिन चलो, अब नौकरी का फायदा यही है
कि काम खुलता भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, खून नहीं सूखेगा। क्यों? सूखेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा लोगों को। ये बात तो सही है भैया, नहीं वो अंदर ही अंदर सूखता है। चलो ये बात तो सही बोली भाई जी ने। मेरे काम खत्म होने के बाद आप भी लगाएंगे? हाँ बस आप पहले आपका काम देखता हूँ, आपका घर को कैसे सजाते हो। बिल्कुल, मिस्त्री की जांच वहाँ हो जाएगी। सही बात, प्रैक्टिकल वहाँ हो रहा है बस उसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ करेंगे उनका ढंग से तो ना। चलो ठीक है ठीक है। बाकी चलो भाई, इस वाले कमरे में दलिया खाया जा रहा है। खाओ खाओ खाओ। ए दूसरी तू क्यों नहीं खा रही? तुम खा दलिया, कोई बिना दलिया के नहीं रहेगा यहाँ। दलिया खाओ, दलिया खाओ। बाकी दलिया खाने के बाद भाई जी पे एकदम फुर्ती आ गई, क्योंकि दलिया वैसे मरीज खाते हैं, लेकिन क्या करें आजकल हम भी खा रहे हैं दलिया, क्योंकि आजकल बहुत तगड़ी वायरल वो चल रहे हैं ना, बुखार फीवर क्या क्या चल रहा है आजकल। नहीं आपको कुछ नहीं चढ़ेगा, घबराओ मत। तो भाई जी अभी जा रहे ड्यूटी। क्यों भाई जी? मैं एक बार आ गया, थोड़ा सा काम था वहाँ। हाँ घर का काम भी, अकेले लगे हैं भाई, क्या करें अब। फैमिली उत्तरकाशी, क्योंकि बच्चों के स्कूल है। आया जाता है। सही बात, यहाँ नजदीक का फायदे भाई। क्यों भाई जी? थोड़ा हमारे लिए भी आओ 5 मिनट ना। क्यों भाई जी? अब मैं आपकी कैटेगरी में आने वाला हूँ धीरे धीरे ना, मतलब नहीं होता वैवाहिक जीवन में 90% आ गया, 10%। अरे वो 10 बहुत ज्यादा है अभी। चलो हम समझ रहे हैं। हाँ समझो समझो। ठीक है भाई, ठीक है, ओके ओके ओके। चलो भाई जी भी चले गए ड्यूटी। इस गांव में मैं और भाई जी है भाई, अभी जो खाली आपस में मित्रता भी है, भाई भी हैं, जिनके साथ में खूब गप्पे मार सकता हूँ सुख दुख वाली। बाकी बतेरे तो ये चाह रहे हैं कि कब दुख में जाए, लेकिन जब तक आप सब मेरे साथ हो तब तक कुछ नहीं होने वाला मेरे को। समय अभी 11:30 बज रही है और ढुचकी की और मामी जी की तैयारी हो गई अपने घर जाने की। चलो ठीक है फिर आराम जाओ है। बाकी जो कन्हैया का सामान है वो मैं आज लमगांव से लेके आऊँगा, ठीक है? चलो ठीक है भाई। बाकी मैं आज थोड़ी देर बाद लमगांव जाऊँगा। बाकी उसके जनेऊ संस्कार में जो भी सामान है वो वहाँ से लेके आऊँगा। फिर मामी लोग परसों जाएंगे उत्तरकाशी, तो इनको दे दूंगा। चलो भाई मामी जी लोग भी चले गए हैं। बाकी देखो भाई, मामी लोग कल रात को आए थे यहाँ। एक्चुअली क्या है कि जो ठीक सामने मेरी बहन का ससुराल है, यानी कि अनीता की बड़ी दीदी, तो उसकी बुढ़ोकर एक्सपायर हो गई। बुढ़ो का मतलब है जो उसकी सासू की सासू है वो एक्सपायर हुए। वैसे आज के जमाने में लोग दादी भी बोलते हैं, तो एक हिसाब से बोला जाए तो उसकी दादी भी है, तो उनका कल स्वर्गावास हो गया। और एक चीज और बताता हूँ, जो उनकी बुढ़ो थी वो मेरी दादी की भी बहुत भयंकर दोस्त थी भाई, यानी कि मेरी दादी ने और उन्होंने साथ में मिलकर काम कर रखा है। क्योंकि हमारा पूरा गांव आज से 35-40 साल पहले उधर साइड यानी कि उसी गांव में रहता था। फिर धीरे धीरे करके सभी लोग यहाँ बसे। तो जब कुछ महीने पहले मैं वहाँ गया था, तो वहाँ जो बुढ़ी जी थे यानी कि दीपिका की जो बुढ़ो है, जिनका की कल स्वर्गावास हो गया, तो वो मुझे बता रहे थे कि तेरी दादी ने मैंने बहुत विपदा कर रखी है। साथ में हमने धान कूट रखा है, जंगलों से घास ला रखा है, तो मतलब बहुत स्ट्रगल कर रखा है इन लोगों ने। आज वो देखो, आज दादी भी हमारे साथ नहीं और दीपिका की बुढ़ो भी अब हमारे साथ नहीं, वो भी चले गए। अब देखिए जी, जब इंसान ने जन्म लिया तो मृत्यु भी अटल है। एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है भाई। अमर तो यहाँ कोई नहीं रहता है। अमर रहता है तो सिर्फ इंसान का व्यवहार अमर रहता है और उसके जो शब्द है वो अमर रहते हैं। और बाकी देखिए जी, यहाँ की बात यह है तो शेर भी मस्त करके चरपाई के नीचे बैठ रखा है। लो ठीक है, चलो वे मस्त करके बैठ रखा है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। आज तो बाहर चटकदार धूप आ रखी है एकदम। और माँ की तैयारी भी होगी खेतों में जाने की, क्योंकि माँ भाई घर में तो टिकना तो माँ का मुश्किल है। जब से पिताजी गए तब से तो माँ जी घर में बिल्कुल नहीं टिक रही है। माँ ने अंदर से गद्दा ला रखा है, उसको धूप में सुखाने के लिए रख दिया है, क्योंकि आज धूप बहुत चटकदार लगी हुई है। अब देखिए समय अभी दिन की 1:30 बज रही है। जिस दिन धूप आती है उस दिन तो भाई साहब दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। 10-10 मिनट भी 1-1 घंटे के बराबर लगते हैं। लेकिन जिस दिन आसमान में बादल रहते हैं और बारिश होती है उस दिन तो दिन का पता ही नहीं चलता है। ठीक सामने वाले गाँव के रास्ते में देखिए स्कूल के बच्चे घर के लिए जा रहे हैं, यानी कि स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई है। तो इसका मतलब है कि अनीता भी आने वाली है स्कूल से घर। कभी कभार तो दिन में इतनी चटकदार धूप लग रही है कि उतनी खतरनाक रात को बारिश भी हो रही है, और ऊपर से बादल की गर्जना तो और भयंकर डरा रही रात को। अभी मुझे यहाँ से थोड़ी देर बाद लमगांव मार्केट भी जाना है, जो कि यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। तो कन्हैया का जो 10 तारीख को जनेऊ संस्कार होने वाला है, तो उसका जो भी सामान है उसको लाने की जिम्मेदारी मामी ने मेरे ऊपर दे रखी है। वो जिम्मेदारी भी पूरी करनी थोड़ी देर बाद। अरे वाह, तो देखो भाई अनीता भी आ गई स्कूल से। आजा आजा शर्मारी, आजा जल्दी आजा आजा। कितनी प्यारी दिखाई दे रही है स्कूल की ड्रेस में। वाकई भाई स्कूल की जो ड्रेस होती है ना, उस ड्रेस में एक मासूमियत भी होती है, एक बचपना भी होता है। हमें तो वो ड्रेस नसीब नहीं होती अब। और अनीता घर के पीछे से इस वाले रास्ते से आ रही है। प्रणाम प्रणाम, कैसी है? अरे बढ़िया दिख रही भाई। हाँ ठीक लग रही। क्या हो गया? ठीक है पक्का? क्या हो गया? बाबा अब पता नहीं रो रही कि हंस रही, भगवान जाने। मोगेम्बो खुश हुआ तुझे स्कूल की ड्रेस में देख के। मोगेम्बो खुश हुआ। आज का नहीं तो भयंकर गुस्से कर रही कसम से। क्या हुआ? इतनी सी भाषा यूज कर रही है आज।
तो समय अभी दिन की 2:08 हो रहे हैं और बाहर तो अभी खिलखिलाती धूप लगी हुई है और मेरी तैयारी हो गई यहाँ से लमगांव मार्केट जाने की, क्योंकि भाई कन्हैया का सामान लेके आना है मुझे वहाँ से। शेर तो मस्त करके सुबह से आज चरपाई के नीचे सो रखा है और मस्त नींद निकाल रहा है आज। तो चलो निकलता हूँ यहाँ से ऊपर सड़क के लिए। अब देखो भाई आजकल रात को इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि ठीक सामने देखो उस वाले खेत की जो दीवार है वो पूरी टूट गई है। उस दीवार को मैंने तीसरी बार टूटते हुए देखा है भाई। अब देखिए जी, ब्लॉगिंग के साथ साथ मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी रहती है। नाना लोगों की जिम्मेदारी है और छोटे भाइयों की जिम्मेदारियां हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है और ये सारी जिम्मेदारियां मैं तभी निभा पाता हूँ जब आप सब लोग इतना प्यार इतना आशीर्वाद देते हैं। तो अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना। सड़क पे तो आ गया और बाकी मुझे यहाँ से एक लोकल गाड़ी पकड़नी है जो कि मुझे यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे तक छोड़ देगी और वहाँ अपने गाँव उडरी से भीमपुला मेरा इंतजार कर रहा है। तो देखता हूँ सवारी गाड़ी मिलती है या ऐसी किसी से लिफ्ट मांग लेता हूँ। वैसे तो मैं लिफ्ट नहीं मांगता हूँ, अक्सर मेरे को शर्म आती है, लेकिन कोई मुझसे मांग लेता तो मैं बिठा देता हूँ अपने साथ। वैसे मैं अपनी बाइक ले जा रहा था, लेकिन भीमपुला ने बोला कि मैं पहले अपनी बाइक लेके आ रहा हूँ तो आप मेरे साथ चलना। फिर 2 बाइक रहेगी तो फिर मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों साथ में बैठेंगे तो गप्पे मारेंगे। फिर भीमपुला शाम को मेरे को यहाँ छोड़ देगा, उसके बाद अपने घर निकल जाएगा। अब देखो भाई कुछ साल पहले हमारे गांव में ये देखो ये लगी थी सोलर लाइट। ऊपर तो सोलर प्लेट थी, नीचे यहाँ पर बल्ब था और बल्ब के नीचे यहाँ पर इस वाले डब्बे में बैटरी होती थी। लेकिन बैटरी तो गायब होगी, लेकिन किसी ने वहाँ पत्थर भरे हुए उसमें। बड़ी मुश्किल से तो गाँव में विकास होता है, लेकिन उस विकास को भी कुछ लोग बर्बाद कर देते हैं। और यहाँ पे जो खच्चर में बजरी रोड़ी भरी जा रही है, ये सारा सामान जा रहा है जेपी भैया के घर में। अब देखो भाई 1-2 दिन पहले यहाँ पर जगवार खड़ी रहती, आज देखो कितना सुनसान लग रहा है। वाकई में जब अपनी गाड़ी होती है तो फिर ज्यादा टेंशन नहीं होती है। लगभग मुझे यहाँ पे खड़े रहते रहते 35 मिनट हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं आई। बड़ा मुश्किल होता है भाई साहब गाड़ी का इंतजार करना। इसीलिए आज के समय हर कोई अपने अपनी गाड़ी ला रहा है भाई। वो तो चलो पहाड़ है, यहाँ उतनी गर्मी नहीं, लेकिन शहरों में कोई ऐसा इंतजार करे तो भाई साहब उसके तो पसीने के साथ बहते बहते खून ही सूख जाएगा। देखता हूँ कितना और टाइम लगता है मेरे को अभी गाड़ी मिलने में। चलिए जी, मैंने यहाँ से कोडार तक लिफ्ट मांग ली है। तो चलो फाइनली कोडार पहुंच गया हूँ। भाई साहब ने मेरे को लिफ्ट दी। यहाँ से मैं निकलता हूँ आगे के लिए। मुझे 1-2 किलोमीटर पैदल जाना है, क्या पता तब तक भीमपुला मेरे को लेने आ जाए, क्योंकि वो भाई साहब तो ऊपर के लिए जा रहे हैं, लेकिन मुझे इस वाले रोड पे आगे जाना है। चलो भाई भीमपुला भी मुझे लेने आ रहा है। वो बोल रहे भाई जी वहीं रुको, बोला आप चल क्यों रहे? मैंने कहा भाई ये फैट भी तो घटाना है, अब जरूरी नहीं कि बार बार गाड़ी का सहारा लो। ऐसे तो हम बीमारी को और दावत दे रहे हैं। हालांकि मेरे बगल से तब से 10-15 गाड़ी चले गए, लेकिन मैंने लिफ्ट नहीं मांगी किसी से। वो वाली भी जबरदस्ती एक दोस्त ने दिलाई थी वहाँ गाँव के ऊपर से लिफ्ट। मैं तो मन नहीं कर रहा वैसे लिफ्ट मांगने, क्योंकि मुझे शर्म लगती है यार। हाँ, अगर कोई मेरे से लिफ्ट मांगे उसको मैं बिठा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। खुद मेरे को शर्म लगती है यार, यही तो कमी है थारे भाई के अंदर। चल कोई बात नहीं, इसको हम अच्छी आदत भी मान सकते हैं, बुरी आदत भी मान सकते हैं। चलो भाई भुला इतनी स्पीड में है कि ब्रेक मारने की याद नहीं रही इसको। सीधे 50 मीटर आगे मार रहे इसकी ब्रेक। आजा 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 आजा। अरे जीने नहीं दो यार मुझे, थोड़ा मैं पैदल चल रहा था, मजे ले रहा हूँ दुनिया के यार। भाई साहब पैदल नहीं भाई, कभी कभी ना सुविधाओं से दूर रहना चाहिए। क्यों? स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। अब ज्यादा देना पड़ता है बोला। अब अपनी नहीं किसी और की बिगड़ ज्यादा है। अब से बागत तक पैदल आ रहे हो धूप में। अरे कहीं से उस पहाड़ी के पीछे से आ रहा हूँ मैं, मजा आ रहा चलने में। मैंने सोचा मैं जहाँ तक मेरी डेस्टिनेशन थी वहाँ तक पैदल जाता हूँ। और बोला ये सांप थोड़ी ये बोला है, कहाँ मिले, कहाँ घूम रहा है बोला? इसी को तो साथ में लाने के लिए बाइक ना ऐसे सपेले को रखो करो, मतलब नहीं होता ऐसे भाइयों को रखा करो साथ में, बढ़िया है। क्या बोला? ठीक है, खतरा है आजकल। चलो चलना चल। अरे मैं नहीं चला रहा भाई, मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ अब मेरा इंजन बहुत मार रहा है। अब तो दे मेरे को जीने। तो चलिए फाइनली हम लमगांव मार्केट में एंटर कर चुके हैं और हम लमगांव आए और यहाँ पोस्ट ऑफिस में अखिल भाई और उनसे ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। चलो फाइनली अखिल भाई के दर्शन हो गए। क्या हाल है भाई साहब? आज तो थोड़ा चमक कम लग रही है मेरे को आज। हाँ अरे ऐसे यार जरा ऐसे हो जाता है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। सही बात है, जरूरी नहीं कि शादी के बाद चमक डेली बरकरार रहे, कभी कभी फीकी पड़ जाती नहीं। चलो ठीक है, मस्त चल। हाँ भाई, अरे लमगांव आए थे, तुमसे बात हो गई थी, तुमने बोला लमगांव में तो हो भागी तुम्हें लूटने का मौका, लूटने मतलब तुमसे मिलने का मौका मिल गया। हम तो डेली वाले हैं। डेली वाले, सही बात है, ये अपने आप दे देते हैं। कभी कभी मिलता है तो पता है कि यार आज ही मिलेगा। सही बात डेली मिल रहा है। बिल्कुल, और सब ठीक है ना? ठीक। अखिल भाई से मुलाकात हो गई और बाकी अभी हम पूजा वाली दुकान पे जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पूजा का सामान मिलेगा वहीं वो सामान मिलेगा। अब
देखिए जी, सारी दुकान छान मारी लेके सामान कन्हैया की यज्ञ पवित्र संस्कार में लगना है वो तो मिल ही नहीं रहा है। नहीं मान गया भाई, बस खाली वही वाली बात है कि मार्केट बड़ा है, बाकी सामान कम है। मार्केट लंबा है, ये लंबा गाँव है ना, कुछ नहीं रहा, सामान वो नहीं मिला जो चाहिए था। मैंने पुष्पा को फोन कर दिया तो अब वो उत्तरकाशी से लेगी उस सामान को। अब हम ही निकलते हैं यहाँ से, अखिल भाई तो चले गए और बाकी हम भी निकलते हैं यहाँ से अब घर के लिए। चले चलो।